Hello students, how are you? Let's play chemistry. ये 2017, 18 और 19 के जेई और नीट के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एटॉमिक पार्ट 1 से रिलेटेड है, राइट। एटॉमिक पार्ट 1 के जेई के और नीट के जो 2017, 18 और 19 में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे हर एक वीडियो में ना 10 मिनट्स के अप्रॉक्स हम हर बार 4 to 5 क्वेश्चंस लेते रहेंगे। तो पहले आप ये 5 क्वेश्चंस देख लो, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि जेई और नीट में कैसे पेपर्स में आता है पार्ट में। तो ये पार्ट 1 से हमारे, ठीक है, नीट के क्वेश्चंस या जेई में। जैसे नीट का पार्ट 1 में से अभी मेन एक ही है 2016, 17, 18 में। जेई में 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि एक्चुअली कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पेपर्स में। जैसे नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, which of the following series of transition in the hydrogen spectrum falls in the visible region। यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो which of the following series of transition in hydrogen spectrum falls in the visible spectrum। अब ये आपको पीछे से पता है, जैसे हम ये करते थे लामन, राइट, बाल्मर, फिर पासन, ब्रैकेट, पफाइन और हम्फ्री सीरीज। तो लामन तो था यूवी रीजन में, जो बाल्मर होता है विजिबल रीजन में होता है, और ये सारे आईआर जोन में होते हैं या फार आईआर जोन में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो विजिबल जोन में होता है वो कौन सा होता है, बाल्मर। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाता है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर फॉल्स इन द व्हाट, विजिबल रीजन, ओके। तो ये नीट 2019 में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो विजिबल जोन में बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हमारे जैसे जेई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of the two spectral lines series is 9। The ratio of shortest wavelength of two spectral series of hydrogen atom is 9, ठीक है। जो वेवलेंथ है उसका वो 9 है। तो कहता है वो किस से बिलोंग करता है, वो लाइमन और पास्चन का रेशियो है, पास्चन या पफाइन का रेशियो है, ब्रैकेट पफाइन का है, या बाल्मर और ब्रैकेट का है। जैसे अब आपको पता है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम एनर्जी होता है, मतलब आपको n1 तो 1 रखना है और n2 क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, ठीक है। और अभी जैसे हमारे पास यहाँ आप देख सकते हो इसका, तो जैसे रेशो जो हमारे पास होता है ऐसे v बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय आपके पास n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम करते हैं, ठीक है। अब लाइमन और पास्चन, जैसे इसका n1 तो रहता है 1 और इसका जो n1 रहता है वो 3 रहता है, राइट, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप पास्चन और पफाइन का करो, जैसे इसका वेव नंबर करोगे तो ये आपके पास मान लो लाइमन का करते हो तो ये आपको r मिल जाता है, ठीक है, वेव नंबर। ऐसे इसका वेव नंबर पास्चन का करें तो शॉर्टेस्ट के लिए आपको 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, तो वो 1 बाय 9 आ जाता है आपका r बाय 9 ऐसे। तो r की टर्म्स में रखना इसको बेटर होता है, ठीक है। अब वेवलेंथ जो होता है वो इसका इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये 1:1 बाय 9 है, तो हमारे पास जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:9। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, मतलब लाइमन और पास्चन। अगर ये आप पास्चन पफाइन में देखो तो पास्चन का आपका जो n1 होता है वो 3 हो जाता है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पफाइन जो इसका n1 होता है वो 5 होता है, ठीक है। n2 तो आपको इन्फिनिटी लेना है क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब होता है n2 जो आप ले रहे हो वो क्या ले रहे हो आप, इन्फिनिटी, ठीक है। तो n1 यहाँ पर अगर हम लेंगे तो आपके पास 1 बाय 3 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 बाय 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 बाय 25 हो जाएगा। तो आप उसको करके देखोगे तो 1 बाय 9 रेशियो सेट आपका वेवलेंथ का नहीं होगा। ऐसे लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट है तो इसका n1 4 है, इसका n1 आपका 5 है, इसका n1 2 है, इसका n1 4 है, ठीक है। तो ऐसे, तो अगर ये बाकी में देखोगे तो वो सेट नहीं होगा, वो इसके अंदर जाके सेट होगा 1 और 3 में, ठीक है। तो r और r बाय 9 वो वेवलेंथ में इन्वर्स करके आप 1:9 कर लेते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लाइमन और पास्चन के अंदर ये रेशियो बनती है। फिर जैसे जेई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर सोडियम मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड ऑक्साइड आयंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। जैसे आपको चैप्टर में बताया गया था, पहले भी लिया हुआ था, तो ऑक्साइड इनका रेडियाई अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो इंक्रीजिंग रेडियाई जो कैटायन होता है वो स्मॉलर होता है, एनायन जो होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। जैसे जैसे कैटायन बनता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन शेल से लॉस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उससे
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, तो उससे साइज जो है वो डिक्रीज करता जाता है। जबकि एनाइन जब बनता है तो एनाइन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस तो साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में था हमारे, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो आपका ऑर्डर बनेगा वो ये बन जाएगा आपके पास सी वाला, ऐसे ये वाला। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, फ्लोराइड और ऑक्साइड। जैसे इनके एटॉमिक नंबर देखो आप, तो 12 है, 11 है, ठीक है, 9 है, 8 है। अब इलेक्ट्रॉन इनमें ऐसे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, तो जब भी आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखता है तो जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जितना आपका प्रोटॉन इंक्रीज करता जाएगा कंपेयर टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द प्रोटॉन इंक्रीजेस द साइज डिक्रीजेस, बिकॉज व्हेन प्रोटॉन इंक्रीजेस द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस। तो इससे ये कॉन्सेप्ट बनता है, तो साइज क्या करता जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो ये जेई 2018 में क्वेश्चन में आया हुआ था। फिर ऐसे जेई 2017 के अंदर है, हम 3 इयर्स करके लेते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2016, ठीक है, 15 और 14 इस तरह से लेते रहेंगे, जो लास्ट 10 to 15 इयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जेई 2017 के अंदर है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पार्सन सीरीज ऑफ हीलियम आयन प्लस इज देयर। ठीक है, तो अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब वही आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब पहले तो N2 जो आपका हो गया वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब लाइमन सीरीज में आप करते हो तो आपका जो वेव नंबर है इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R इंटू आपके पास 1/1², ठीक है, -1/∞² आ जाएगा। तो मतलब आपके पास जो लैम्डा है वो 1/R आ जाता है। इसमें वेव नंबर करो तो आपका R आ जाएगा, जो वेवलेंथ है वो आपका क्या आ जाएगा, 1/R। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज इज A। अब इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। ठीक है, अब वही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमने वेव नंबर या 1/λ पार्सन सीरीज के अंदर लेना है, पार्सन सीरीज ऑफ हीलियम आयन। अब हीलियम आयन के लिए क्या हो जाएगा, R इंटू 2², ठीक है, और इंटू 1/, और क्योंकि ये पार्सन है, पार्सन का N1 लाइमन पार्लर पार्सन N1 क्या हो जाता है 3, तो ये ऐसे हो जाएगा 3² माइनस 1/∞²। ये पार्ट आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू हो जाती है आपकी R इंटू 4 इंटू आपके पास बन गया 1/, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका बन गया इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज 1 देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने करना है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आपकी शॉर्टेस्ट एनर्जी हो जाती है, शॉर्टेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट भी दे सकता था, अब इसे यहाँ शॉर्टेस्ट दे दिया। अब शॉर्टेस्ट करोगे तो ये 1/ ऐसे हो जाएगा 4², राइट। तो N1 3 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा 4। तो यहां पर आप करोगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू, यहां पर इसका एलसीएम ले लेना आप, वो आ जाएगा 16 - 9, यहां पर ऐसे 16 - 9/144। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाती है R इंटू 4 इंटू 7/144। इसको कट कर देंगे, 4 3 12, ठीक है, 2 4 6 6, हाँ ऐसे। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू हमारी आ जाती है, ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी आपकी R इंटू 7/36 वेव नंबर, राइट। और अगर आप वेवलेंथ करते हो तो वो आपका आ जाएगा 36/7R, 36/7R। तो हमारा ये डी ऑप्शन इस पे करेक्ट हो जाता है। तो वो A कह लो या आप कह लो, 36/7 आपके R हो जाएगा। ठीक है, तो उसको A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब 1/R को A से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये ध्यान रखना, 1/R को A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे अब 36/7A, राइट। ठीक है, तो ये हमारा 2017 का क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देख लेना। फिर जैसे 2017 में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिटल्स टू ऑर्बिटल ऑफ रेडियस 211.6 मीटर।
किसी भी हायर ऑर्बिटल में उसका जो ट्रांजिशन है वो ऐसे में होता है जहां पर रेडियस जो है वो 211.6 पिकोमीटर है। अब रेडियस का हमारा ऐसे फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर इन द यूनिट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 52.9 इंटू एन स्क्वायर इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर्स, राइट। अब इसको अगर आप लिखते हो तो वहां से आपका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू 52.9, ठीक है। अब आर एन की वैल्यू आपकी ये है 211.6 इंटू एन स्क्वायर ऐसे। तो यहां से अगर आप एन सॉल्व करते हो तो आपका ये पास एन जो होता है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो ये 4 से कट हो जाता है ऐसे। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर इज 2, एन इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वो लैंड कहाँ कर रहा है, वो बालमर के ऊपर लैंड कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर्स में आए हुए थे, इनको एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये शॉर्ट क्लिप्स हम साथ साथ लिया करेंगे 10 मिनट्स के अप्रॉक्स की, जिसमें हम 5 to 6 क्वेश्चंस को 3 इयर्स के लिए डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस है जो एटॉमिक पार्ट 1 से जेई नीट में 2017, 18, 19 में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे नीचे 17 के बाद 16, 15 और 14 लेंगे। तो ये आप 10 मिनट्स की क्लिपिंग करना, वो पार्ट वाइज हम लेते रहेंगे, ठीक है। तो इनको एंजॉय करो एंड प्ले विद द केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू।